बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ शहजाद। और व्यूवर्स, फिल इन द ब्लैंक्स सीरीज़ का टेस्ट नंबर 2 का आज सलूशन है। यानी इसका हमने क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर दिया था। आज इस टेस्ट का यानी जो है वो सलूशन है। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल प्रपोजिशन, यानी ब्लैंक स्पेस में आपने जो है वो सूटेबल प्रपोजिशन को आपने फिल करना है। पहला सेंटेंस था आई कांट लिव ब्लैंक स्पेस माई ओन, यानी मैं अपने तौर पे नहीं रह सकता। अगर इसका मीनिंग निकालें कोशिश करें तो जो है वो लिव के साथ ऑन लगाएंगे। आई कांट लिव ऑन माई ओन, आई कांट लिव माई ओन। काफ़ी दफ़ा ये पेपर्स में भी आता है कि मैं अपने तौर पे नहीं रह सकता। एक व्यूवर ने कहा था कि जो है ना वो इसका ट्रांसलेशन जो है वो भी साथ लगा दिया करें। तो व्यूवर जो है ना वो नेक्स्ट जो इससे अगली जो फिल इन द ब्लैंक्स आएगी ना, उसमें मैं कुछ थोड़ा सा ना फॉर्मेट चेंज करूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर देना और फिर जवाब देना ये ज़रा थोड़ा सा मुझे भी थोड़ा सा लग रहा है कि ये थोड़ा सा बोरिंग है कि पहले सवाल दिया जाए और फिर उसके बाद वही चीज़ को जो है ना वो जवाब की शक्ल में दे दिया जाए। तो एट द स्पॉट जो है ना वो यानी क्वेश्चन आंसर वाली जो है ना वो एक ही वीडियो हो और एक ही वीडियो को ज़रा थोड़ा सा और अट्रैक्टिव मोड में जो है ना वो दें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली कोई मुझे सजेशन दें कि ज़रा और इसकी अच्छी एनिमेशन जो है वो कौन सी दूँ, कौन सा फॉर्मेट जो है वो ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन ये बार क्या जो है वो क्वेश्चन का और साथ फिर बाद में 2 दिन बाद आंसर वाला जो है ना ये तरीका थोड़ा सा बोरिंग है। तो यही है कि उसी में ही क्वेश्चन दिया जाए और उस वही वीडियो जो है वो आंसर हो। और जो है वो सारी बात है। अब बिल्कुल ये भी देखें तो ये भी तकरीबन क्वेश्चन आंसर ही का काम दे रहा है कि पहले सवाल है और फिर उसके बाद व्यूवर अगर जवाब देखना है या जवाब नोट करना है तो उसको पॉज कर सकते हैं। तो बार ये जो वीडियो है ना वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो उसको मैं ट्रांसलेशन का भी ऑप्शन रखूँगा और साथ जो क्वेश्चन और पेपर और आंसर वाला जो है ना वो अलग अलग वो ख़त्म कर दूँगा। बार क्या यहाँ पे है जी आई कांट लिव ऑन माई ओन। नेक्स्ट है जी यू शुड टेक ब्लैंक स्पेस योर शूज़ आउटसाइड द रूम। तो व्यूवर जो है वो टेक के साथ जो है ना वो लगेगा ऑफ। यू शुड टेक ऑफ योर शूज़ आउटसाइड द रूम, यानी आपको अपने जूते कमरे से बाहर उतारने चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑफ, OFF। तो टेक ऑफ उतारना और जो है वो इसका अपोजिट पुट ऑन हो सकता है पहनना, यानी टेक ऑफ योर शूज़ अपने जूते उतारो, पुट ऑन योर शूज़ अपने जूते पहनो। नेक्स्ट है जी इसमें नंबर नेक्स्ट वी लिसन ब्लैंक स्पेस द रेडियो एवरी नाइट। तो व्यूवर्स लिसन के साथ जो है ना वो ज़्यादा बल्कि ज़्यादातर जो है ना वो preposition टू आती है। यू शुड लिसन टू मी, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। ही डजंट लिसन टू मी, वो मेरी बात नहीं सुनता। तो वी लिसन टू द रेडियो एवरी नाइट, वी लिसन टू द रेडियो एवरी नाइट, यानी हम हर रात रेडियो सुनते हैं, यानी रेडियो पर कुछ सुनते हैं या रेडियो सुनते हैं। तो लिसन के साथ हमारा जो preposition है वो टू लगेगा। वी लिसन टू द रेडियो एवरी नाइट। नेक्स्ट है जी दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड ब्लैंक स्पेस 14th of November। व्यूवर जो डेट होती हैं डेट के साथ हमेशा जो है वो preposition ऑन लगेगी। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑन है। दिस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 14th of November, यानी ये दिन जो है वो 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट है जी शी इज़ फॉन्ड ब्लैंक स्पेस म्यूज़िक, शी इज़ फॉन्ड ब्लैंक स्पेस म्यूज़िक। तो फॉन्ड के साथ जो है वो preposition ऑफ आएगी। शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, यानी वो
म्यूज़िक की शौकीन है। फॉन्ड ऑफ होता है किसी चीज़ का शौकीन होना। तो यहाँ पे जो है ना वो करेक्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑफ। शी इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक।